हमारे दमदार गेस्ट का पैनल भी है तैयार, आइए करते हैं उनका स्वागत। बिगुल पिक ऑफ द डे। बंसल जी, कुणाल जी, साथ ही राजेश पालविया साहब और सचिन जी सब हमारे साथ शो पर जुड़ रहे हैं। आपका स्वागत है। शुरुआत ओपनिंग बैट्समैन सचिन जी के साथ करेंगे। गुड मॉर्निंग सर, बताएं आपकी पिक ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग दीपांशु, गुड मॉर्निंग नेहा। यहाँ पर जिस तरीके से पिछले सेशन में लास्ट आवर में जो तेजी बनी थी सारे पीएसयू स्टॉक्स में, तो मुझे लग रहा है यहाँ पर भारत फोर्ज का डेटा काफी इंटरेस्टिंग रहा था। एंड वहां पर मुझे लग रहा है 1200 के आसपास एक वेल एस्टैब्लिश्ड बेस है। उस बेस को तोड़ने के बाद एक अच्छी एलिवेटेड मूव यहाँ पर अनलॉक हो रही है। तो लगभग 1730 की यहाँ पर तैयारी हो रही है। तो यहाँ पर खरीदारी करने की सलाह होगी भारत फोर्ज के फ्यूचर्स में। एंड स्टॉप लॉस आपको कहीं जाकर 1610 के आसपास प्लेस करना है एंड फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस चेस करने हैं 1730 के टारगेट के लिए। ऑलराइट, ये है आपके लिए भारत फोर्ज, जो ऑटो स्टॉक्स में हम देख ही रहे हैं रोज अच्छा मोमेंटम बना हुआ है। कैश मार्केट से ट्रांसफॉर्मर्स एंड रेक्टिफायर्स, इनका क्यूआईपी कल बंद हुआ है। इशू का जो क्यूआईपी प्राइस है वो 665 पर तय किया गया है। करंट लेवल से देखें तो करीब 18% के डिस्काउंट पर है। 500 करोड़ रुपए इन्होंने क्यूआईपी से जुटाए हैं। एक बार सचिन जी से चार्ट पर राय लेते हैं, फिर एक बार जैन साहब से भी स्टॉक के बारे में व्यू लेंगे। सचिन जी, एक बार पहले चार्ट देख लें। 810 पर ट्रांसफॉर्मर्स एंड रेक्टिफायर्स। दीपांशु, काफी बड़े बुल रन में ये लॉक्ड इन रहा है। एंड वीकली मंथली चार्ट पे जिस तरीके से इसका आरएसआई प्लेस्ड है 97 एंड ऑलमोस्ट अराउंड 86 के आसपास, तो मेरी तो हिम्मत नहीं होगी यहाँ पर फ्रेश लॉन्ग एडिशंस बनाने की। बट सिंस काफी बड़े बुल रन में है, तो मुझे लग रहा है डिक्लाइंस अगर आते हैं तो लगभग अराउंड 650-600 एक आइडियल जोन हो सकता है जहाँ पर कुछ पोजीशंस कंसिडर की जा सकती है। बट एट दिस पॉइंट एट दिस लेवल अवॉइड करने की सलाह होगी। इस लेवल पर अवॉइड करने की सलाह होगी। और रैली भी इस काउंटर में आपने जबरदस्त देखी है। 10 गुना ये काउंटर हो गया है पिछले एक साल में ट्रांसफॉर्मर्स एंड रेक्टिफायर्स की अगर आप बात करें। एक बार श्रीराम फाइनेंस पर इंपॉर्टेंट लेवल से जान लेते हैं। जरा सचिन जी, एक बार श्रीराम फाइनेंस के चार्ट्स भी देखें सर। करीब 15 लाख शेयर्स के सौदे हुए प्री ओपन विंडो में। दीपांशु, काफी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस रही है इस पर्टिकुलर काउंटर की। एंड इनफैक्ट अगर हम इसका डेली चार्ट देखें तो वहाँ पर एक क्लासिक ब्रॉडनिंग फॉर्मेशन है जिसका बेस लगभग अराउंड 250 के आसपास एस्टैब्लिश था। उस बेस को रिकन्फर्म करके ये पर्टिकुलर मूव अनफोल्ड हो रही है। तो स्ट्रक्चर के लिहाज से कोई भी डाउट नहीं है कि 2800 तक तो मिनिमम ये मोमेंटम एक्सटेंड होना चाहिए। पोजिशनल टारगेट होगा पैटर्न के लिहाज से लगभग अराउंड 2965 का। एंड अभी भी मुझे लग रहा है अगर डिक्लाइंस मिलते हैं तो खरीदारी की जा सकती है। स्टॉप लॉस आपको लगभग अराउंड 2560 के आसपास प्लेस करना है ऑन अ डेली क्लोजिंग बेसिस। एंड खरीदारी करने की ही सलाह होगी 2960 के पोजिशनल टारगेट के लिए। ऑलराइट, ये है आपके लिए श्रीराम फाइनेंस। एक बिगुल सचिन जी के लिए बीटीएस डबल टी का। बताएं सचिन जी। नया यहाँ पर खरीदारी करनी है ग्रासिम के काउंटर पे। लगातार यहाँ पर 4 दिनों से एक अच्छा रेजिस्टेंस नजर आ रहा था अराउंड 2455 के आसपास का। ये इसने कॉन्फिडेंटली ब्रेक किया है। एंड जिस तरीके से डेटा है, अगर 2500 का लेवल ब्रेक हो जाता है तो काफी बड़ी शॉर्ट कवरिंग मूव यहाँ पर अनफोल्ड होगी। 2560 के टारगेट के लिए यहाँ पर लॉन्ग पोजीशंस चेस करने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस आपको लगभग अराउंड 2442 पे लगाना है एंड खरीदारी करनी है ग्रासिम के फ्यूचर्स पे। ऑलराइट, चलिए, तो ये राय बनती हुई ग्रासिम के फ्यूचर्स में। टेक महिंद्रा में भी थोड़ी कमजोरी है, टॉप लूजर है इस समय निफ्टी का। एक बार सचिन जी से टेक एम के चार्ट पर राय लेते हैं। सचिन जी, जरा देखें टेक महिंद्रा क्या चल रहा है इस चार्ट में सर। दीपांशु, थोड़ी सी यहाँ पर मुनाफा वसूली हो रही है, बट जिस तरीके से डेटा है मुझे लग रहा है 1360 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट है। एंड पिछले हफ्ते में भी जिस इंटेंसिटी का ब्रेकआउट हुआ था वो ब्रेकआउट लेवल भी लगभग उसी के आसपास कोइंसाइड हो रहा है। तो यहाँ पर फ्रेश शॉट्स अवॉइड करने की सलाह होगी। इनफैक्ट अगर थोड़े से डिक्लाइन होते हैं तो आई थिंक 1360 के आसपास फ्रेश लॉन्ग डिप्लॉयमेंट्स कंसिडर किए जा सकते हैं। राइट, चलिए, तो ये राय टेक महिंद्रा में बनती हुई लेकिन में आ रही है। आइए सचिन जी के लिए एक बिगुल है बीटीएसटी। बताएं सचिन जी।
दीपांशु, ग्रासिम के बाद मुझे लग रहा है यहाँ पर अच्छा मोमेंटम बन रहा है एसीसी के काउंटर में भी। एंड जिस तरीके से यहाँ पर मंथली चार्ट्स पे एक हर्डल था लगभग अराउंड 2700 के आसपास, वो चैलेंज करने की तैयारी हो रही है। तो इमीडिएट बेसिस पे मोमेंटम तो मुझे लग रहा है 2745 तक नजर आ रहा है, बट पोजिशनली ये रैली 2790 तक एक्सटेंड होनी चाहिए। तो यहाँ पर मोमेंटम चेज करने की सलाह होगी एसीसी के फ्यूचर्स में। स्टॉप लॉस आपको लगभग अराउंड 2668 के आसपास प्ले करना है एंड फ्रेश लॉन्ग्स डिप्लॉय करने हैं एसीसी के फ्यूचर्स में। तो एसीसी इसमें करें खरीदारी, ये काउंटर आपके लिए आ रहा है। दोनों अंबुजा और एसीसी में आपको अच्छी मूव इस समय बनती हुई दिख रही है। एक्विजिशन की खबर के बाद ये दोनों स्टॉक्स एक्शन में दिख रहे हैं। एक बिगुल सचित जी के लिए बीटीएसटी का बताएं सचित जी। नेहा, यहाँ पर डिस्क्लोजर होगा कि हमने हमारे क्लाइंट्स को भी ये रिकमेंडेशन दी है एंड मुझे लग रहा है अभी फ्रेश मोमेंटम यहाँ पर चालू हुआ है एबीबी के काउंटर में। एबीबी, सीमेंस, हेवल्स सारे काउंटर में अच्छा ट्रैक्शन नजर आ रहा है, बट एबीबी में जिस तरीके से एक ऑलमोस्ट एक ओपन लो काइंड ऑफ फॉर्मेशन है, 8600 का एक हर्डल अभी इसने ब्रेक किया है। तो लगभग मुझे लग रहा है 8820 का जो एक रीसेंट हाई था, आई थिंक वो पर्टिकुलर हाई भी ये पार कर देगा एंड पोजिशनली 9040 तक ये पर्टिकुलर रैली एक्सटेंड होनी चाहिए। सो फिलहाल एक छोटा टारगेट होगा अराउंड 8940 का, जिसके लिए आपको खरीदारी करनी है एबीबी के फ्यूचर्स में एंड स्टॉप लॉस आपको यहाँ से लगभग अराउंड 8530 के आसपास प्लेस करना है। ओके, तो ये है आपके लिए व्यू सचित जी की तरफ से भी। बट आइए साहब 10 की कमाई की करते हैं शुरुआत सचित जी के साथ, उनके स्टॉक के साथ। सचित जी बताएं कौन सा स्टॉक लेकर आए आज? दीपांशु, यहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिहाज से जो हमने हमारे क्लाइंट्स को भी हाल फिलहाल में रिकमेंड किया है वो स्टॉक है कैन फिन होम्स एंड लगभग 800 के आसपास हमारा ये रिकमेंडेशन था। जिस तरीके से ओवरऑल इसका सेटअप है काफ़ी इंटरेस्टिंग जंक्चर पे है। पिछले 14 महीनों से एक ऑस्किलेटिंग बैंड में ये पर्टिकुलर स्टॉक लॉक्ड इन रहा था, वो बैंड कहीं जाकर अभी मैच्योर होते हुए नजर आ रहा है। एक पैटर्न टारगेट है लगभग 1088 का ऑन लॉन्ग टर्म बेसिस, जो मुझे लग रहा है हासिल हो जाना चाहिए अगले 4 से 6 महीनों में। एक बुलिश फ्लैग फॉर्मेशन है इसके मंथली चार्ट पे जो मैच्योर हो चुका है एंड जिस तरीके से ये स्ट्रक्चर है मुझे लग रहा है जब तक 710 का लेवल इंटैक्ट है ऑन अ वीकली क्लोजिंग बेसिस, आई थिंक यहाँ से जो मोमेंटम मिला है वो मोमेंटम भी बरकरार ही रहना चाहिए। तो यहाँ पर खरीदारी करने की सलाह होगी कैन फिन होम्स के काउंटर में 1088 के टारगेट के लिए 710 के स्टॉप लॉस के साथ। ऑलराइट, चलिए कैन फिन होम्स में वो राय बनती हुई, लेकिन आइए कुछ सब डे भी ऐसा रहेगा या नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे सभी मेहमानों का आज शो में हमारा साथ देने के लिए। पालिया साहब, जैन साहब, साथ ही राकेश जी, कुणाल जी, जय ठक्कर साहब, वागले साहब एंड ऑफ कोर्स विश्वेश जी और अम्बरीश सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। रोज की तरह आप सभी से निवेदन है अपनी जगह पर खड़े होकर देश के प्रति सम्मान के साथ करेंगे शो का समापन। जय हिंद।